नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। लगातार अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के नौजवान एक अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं देश भर में, और वहीं केएस की बात करें तो 70 लोगों ने ये क्लियर किया है। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं जिनका 17वां रैंक आया है, और सबसे बड़ी बात है इनके इस पूरे एरिया में ये पहले केएस क्लियर करने वाले व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी और किन किन लोगों का साथ रहा, परिवार का कितना साथ रहा, और ख़ास करके जब स्टडीज़ करने लगे तो दुनिया से कट ऑफ कितना रहा, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पे कैसे केंद्रित किया। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी जब तैयारी करनी पड़ी आपको, कितना समय आप स्टडीज़ को देते थे और ख़ास करके दुनिया से कितना कट ऑफ रहे आप? नमस्कार। मैं धीरज बहादुर बोल रहा हूँ। ये जो केएस की प्रिपरेशन होती है, आईएएस की प्रिपरेशन होती है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है स्टूडेंट्स को कि अगर पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करके एग्ज़ाम में रैंक लाना है, तो हमें सोशल लाइफ अपनी थोड़ी कर्टेल करनी पड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दें, अनजान बन जाए। टच में रहना चाहिए, उससे एक अपना मेंटल पीस भी रहता है। सोसाइटी में घुलते मिलते रहो तो पढ़ाई भी अच्छी होती है और एक रिफ़्रेश्ड माइंड रहता है। तो हमें भी चलो करना पड़ता था, ज़्यादा नहीं जाते थे शादी ब्याह में, पर जो करीबी अपने दोस्त यार होते हैं उनसे तो मिलते ही रहते थे। धीरज जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है? पूरी लाइफ जर्नी की बात करें, शुरुआत से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव में ही हुई है, रत्नुचक में। आर्मी स्कूल रत्नुचक है। जी। तो हमारी किस्मत है कि आर्मी यहाँ पे थी, आर्मी स्कूल, नहीं तो गांव में कहाँ स्कूल मिलते हैं अच्छे। तो स्कूलिंग यहीं 12वीं तक हुई। उसके बाद AIEEE का एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर NIT श्रीनगर चले गए, वहाँ 4 साल लगाए ECE में बीटेक की। और उसके बाद वहीं से मेरी प्लेसमेंट हो गई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ये दिल्ली में है, गाज़ियाबाद। फिर वहाँ मैंने जॉब की कुछ देर, फिर श्रीनगर में भी कुछ देर की, क्योंकि आर्मी वहीं पे है तो पोस्टिंग वहीं हुई। जी। तो फील्ड लेवल का काम रहता था, 3 साल के लगभग की मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा ट्रैक चेंज करें लाइफ में, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलना होता है। एक्सपर्ट काम है, ज़रूरी काम है, जी। लेकिन एक बड़ा नैरो फील्ड है। तो मेरा मूड था, और प्लस लोगों को भी देखा था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, इनका लोगों के साथ मिलना जुलना डायरेक्ट होता है। जी। तो जो सेवा का मौका होता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, फील्ड बड़ी होती है, जितने अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के रोल में ढल सकता है इंसान। तो फिर उस टाइम मैंने चेंज करने का सोचा, तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी 2015 के आसपास। इंजीनियरिंग की फील्ड से आपने कहा कि मैं अब उसके बाद जो है फील्ड चेंज कर दी। इंजीनियरिंग करके भी इंसान एक अच्छी खासी कंपनी में लगकर एक अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकता है। आपने भी कहा कि मैंने जॉब भी की इस सिलसिले में। उसके बाद कौन कौन लोग आपको इंस्पायर किया, खासकर जब भी फील्ड कोई इंसान चेंज करता है, किसी ना किसी से डिस्कस करता है, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। किन किन लोगों का साथ रहा आपके इस डिसीज़न में? देखिए, वैसे तो हम रोज़ जब किसी से मिलते हैं, कोई छोटा मोटा काम पड़ता है, तहसीलदार साहब के पास जाना है, DC साहब आते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पानी की, तो वो एक मानसिक लेवल पे ना हमें असर पड़ता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी लोग हैं और जो वाकई में लोगों की मदद कर सकते हैं। जी। तो मन करता है कि वैसा बने। प्लस फिर जिन दिनों मैं कॉलेज में था, तब ये शाह फैसल जी सेलेक्ट हुए थे, रैंक 1 आया था, बहुत चर्चा हुआ था। तो उस टाइम भी काफ़ी पता लगा था कि ये सब फील्ड होती है, यहाँ जाना चाहिए। तो ये मेरे काफ़ी मोटिवेशनल, एक कहेंगे कि गुरु बने थे। इसके साथ साथ क्या आईएएस की भी तैयारी करते रहे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस सेम है, फील्ड सेम है। आईएएस की भी प्रिपरेशन की, उसमें भी मैंने कोशिश की है, 4 बार अटैम्प्ट दिए हैं, 4 मेंस भी लिखे हैं, पर अभी तक मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया। इस बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ख़ास करके कोविड-19 का माहौल चल रहा था, और ड्यूरिंग हम एक दूसरे के पास जाना प्रेफर नहीं करते। इस दौरान जो है आपकी जो गाइडेंस रही, किसी से गाइडेंस लेने के लिए कि हाँ भाई उन्होंने क्लियर किया हुआ है, उनसे थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ, मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपने किन किन से डिस्कस की? क्या आपको कोई गाइड करने वाला था कि आप इस तरीके से तैयारी कीजिए? देखिए, पहले तो जब कोविड वगैरह नहीं था, तब तो आप मिल सकते हैं, अपने सीनियर से मिल सकते हैं। कोई सिलेक्ट हुआ है, वो हेल्पफुल होते हैं, उनसे बात करें, वो आपको ज़रूर बताएंगे क्या करना है। पीयर ग्रुप होता है अपना, वो समझा देते हैं। कोविड के टाइम पे थोड़ा अलग सिचुएशन हो गया, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। जिसको भी पढ़ना है
उसके लिए अब कोई ज़रिया रहा नहीं कि किसी से डायरेक्टली मिल सके, तो फिर बेसिकली ज़्यादा इंटरनेट पे ही डिपेंड होते थे। तो यहाँ पर तो खैर 4G भी नहीं है, तो 2G पे कैसे पॉसिबल था कोई डाउट क्लियर करने हो? देखो मुश्किल तो होती है कि ऐसा नहीं है कि जो 4G की स्पीड है वो तो नहीं मिलेगी 2G पे, बट काम चल जाता है, काम चल जाता है। लो क्वालिटी में होता है, थोड़ा स्लो होता है, पर अगर हम पेशेंटली रहें और करें काम बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 4G होना ही ज़रूरी है, 2G में भी काम चल रहा है। आपके इस पूरे एरिया में बात करें तो आपने ये क्लियर किया, आप पहले व्यक्ति बन चुके हैं और कहीं ना कहीं जैसे आप किसी को देख के इंस्पायर हुए हैं, तो आपके बाद भी कुछ आपको देखकर भी इंस्पायर होंगे। क्या मैसेज रहेगा तमाम उन लोगों के लिए, और ख़ासकर किस तरीके से गाइडेंस की अगर ज़रूरत उनको पड़ेगी तो आप दे पाएंगे? देखिए, जो एस्पिरेंट अभी तैयार कर रहे हैं, प्रेपरेशन करना चाहते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सिंपल सोर्सेज फॉलो करें, ज़्यादा कोचिंग मटेरियल इन सब के पीछे ना भागें। सिंपल जो हमारी ग्रेजुएशन की किताबें होती हैं, स्कूल की किताबें होती हैं, उन पे ध्यान दें। ये एग्ज़ाम ऐसे बने हैं, सरकारी एग्ज़ाम है, ये ऐसे बने कि गांव का कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है, गरीब से गरीब बच्चा भी क्लियर कर सकता है। उसको बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जा सकते हैं लेकिन वहाँ जाके वक्त भी बर्बाद होता है। तो अगर सिंपल तरीके से फॉलो करेंगे, एक दो किसी सीनियर से बात करेंगे, वो आपको बता दें जो भी पढ़ना है, उस पर लगन रखें, उसी को बार बार रिवाइज़ करें, वही पढ़ें। ज़्यादा आगे पीछे की चीज़ें मल्टीपल सोर्सेज पे ना जाएं, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ इनके ब्रदर भी हैं यहाँ पर बैठे, इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपके ब्रदर ने क्लियर किया है। और किस तरह का, जैसे हमने इनसे भी पूछा कि जब ये तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कहीं ना थोड़ा बहुत कट ऑफ रहते हैं फैमिली के साथ, अपने स्टडीज़ में बिज़ी रहना, तो किस तरह का इनका उस समय लाइफस्टाइल था, किस तरह की ज़िंदगी थी जब ये तैयारी कर रहे थे? सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम नीरज है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, जी। ITI कॉलेज में सुपरिटेंडेंट हूँ मैं। तो जिस तरह से सर आपने सवाल पूछा कि किस तरह का इनका था, एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ी इनको, इनके पीछे पीछे पूरी फैमिली को भी बहुत किस्म के त्याग होते हैं। जैसे ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, कहीं कहीं हफ्ता, कहीं कहीं महीना इनसे बात नहीं हो पाती थी। ये पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तैयारी करते थे, घर से दूर थे, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे थे। पहले कभी घर पे रह के तैयारी करते थे। तो यही है ज़्यादा कि क्या कहते हैं कि जैसे एक भाइयों में रिलेशन होता है कि कभी भी मन किया फ़ोन उठाया, कॉल कर ली, और भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं, उस तरह से नहीं हो पाता था। देखना पड़ता था कि टाइम निकाल के, कि एक पर्टिकुलर टाइम रखा था हमने कॉल करने के लिए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हम करें इनकी स्टडीज़ वगैरह में। आपको लगता है कि उस समय परिवार ने भी ये समझ लिया था कि ये जो समय है दोबारा नहीं आएगा, ये इनका समय है, इनको स्टडीज़ में टाइम देना है, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, तो चलो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको तैयारी करने देनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि जब इन्होंने, बड़े भाई साहब ने डिसीजन लिया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन वगैरह करनी है, तो फादर साहब ने, मदर ने, हमारी ने पूरी सपोर्ट की, मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट थी। कि फादर साहब ने कहा आपको जितना समय लगता है, आपको जो जो स्टेप्स लेने हैं पढ़ाई के लिए, कहाँ पे किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है, पूरी गाइडेंस है। आप करें, हम आपके साथ हैं। फाइनेंशियली भी हर तरह से हेल्प की गई। ऐसे तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत रंग लाती है। अगर ये 6-7 साल से तैयारी कर रहे थे, तो IAS में भी 3-4 बार अपेयर हो चुके हैं ये, तो KS में भी ये इनका सेकंड अटैम्प्ट था। मेन फोकस इनका IAS पे ही था, तो KS का ये सेकंड अटैम्प्ट था। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत रंग लाती है अंत में। कितने फ़ोन्स कॉल और कितनी मुबारकें हैं जो फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों से फ़िलहाल जो कल शाम से ही मिल रही हैं? वो तो अनगिनत ही है, उसका तो कोई नहीं है। फ़ोन की तो बैटरी भी लो हो गई है मुझे लगता है कि फ़ोन को तो 24 घंटे पावर बैंक पे रखना पड़ रहा है। मेरे को लैंडलाइन पे, मदर के फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे, फादर साहब के फ़ोन पे, और जो हमारे, एक्चुअली हमारी जॉइंट किस्म की फैमिली है, तो जितने भी हमारे ताया जी सभी के इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं। बहुत काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारा परिवार, तो फ़ोन तो स्विच ऑफ होने की कगार पे आगे हुए हैं। धीरज जी, आपसे जाते थे बात करेंगे कि क्या मैसेज रहेगा तमाम उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते इस चीज़ को लेकर कि क्या पता क्लियर होगा नहीं होगा, या एक बार अटैम्प्ट करेंगे तो फिर छोड़ देंगे कि दूसरी बार ट्राई नहीं करेंगे। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? जी, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी लगन लगाए रखें, हिम्मत नहीं हारें और अपने पे भरोसा रखें।
ज़्यादातर लोग दूसरों को देखते हैं टीवी पे, वीडियो पे, ये सोचते हैं कि ये हमसे कुछ अलग होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, सबका एक जैसा ही इंटेलेक्चुअल लेवल है। बस लगन से लगे रहें। कुछ लोग जल्दी बन जाते हैं, कुछ लोग देर से बनते हैं। तो इस तरह से हिम्मत नहीं कभी भी तोड़नी है, मेहनत करते रहें, ज़रूर होगा, सबका होगा। आपके साथ आपकी माता जी बैठे हैं, जी। इनसे भी हम जानेंगे कितनी खुशी है, खास करके अगर बात करें इतनी सालों की मेहनत रंग लाई है और किस तरीके से इस समय बाकियों का, रिश्तेदारों का या जो है वो साथ इस समय मिल रहा है। कितनी खुशी है इस समय? इस बहुत खुशी है सबको, इतने बहुत सालों ज़्यादा, की मेहनत बहुत जो ज़्यादा, फल लाई है। बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आज इसको सक्सेस मिली है। तो मैं यही कहूँगी हमारे परिवार के सभी बच्चों को जो शिक्षा रहे, मेहनत करते रहे, एक दिन मेहनत रंग लाएगी, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो साफ तौर पर आपने सुना, माता जी का कहना है कि देखिए परिवार इस समय सारा बैठा हुआ है यहाँ पर और एक खुशी का माहौल है, और जिस तरीके से सभी माँ बाप यही कामना करते हैं उनके बच्चे जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा नाम कमाएं और साथ ही साथ पूरे परिवार का नाम रोशन करें। और सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि मेहनत करोगे तो मेहनत रंग एक ना एक दिन ज़रूर लाती है। तमाम व्यूअर्स से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करना मत छोड़िए और अपने सपनों को जीना सीखिए। आप मेहनत करोगे तो आपके सपने भी साकार होंगे। जुड़ रहे बाहो एक्सेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।